नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप मंडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्या आपके लेवल्स हो सकते हैं और कहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दे सकता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहे एंड तक। तो देखिए, उससे पहले अगर हम फ्राइडे का मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एग्जैक्ट मार्केट ने 24,000 जहां से ब्रेकडाउन किया था, इसी लेवल का रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते मार्केट नीचे आए, नीचे आने के बाद यहाँ पर मल्टीपल टाइम मार्केट जिस लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, ये लेवल था लगभग 23,880। फिर से इसी लेवल के आसपास आने के बाद थोड़ा बहुत मार्केट ने बाउंस बैक किया, 960 का हाई लगाया और फिर से मार्केट रिवर्स हुआ। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने काफी देर कंसोलिडेशन किया है, बार बार 880 का मार्केट सपोर्ट ले रहा था। लेकिन उसके बाद हमें सेकंड हाफ में 880 के नीचे एक प्रॉपर कैंडल क्लोज निफ्टी में देखने को मिली, और उसके बाद देखिए मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा बहुत पुल बैक लिया। और जैसे 880 का ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद एक वन साइड सीलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली। पहला लो लगाया मार्केट ने 760, 760 का लो लगाने के बाद फिर से यहाँ पर 800 के आसपास पुल बैक लिया। फिर से मार्केट ने यहाँ पर 800 का रेजिस्टेंस लिया, और जैसे रेजिस्टेंस लिया उसके बाद एक वन साइड सीलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 23,480। तो 880 से 480 यानी एक वन साइड 400 पॉइंट की सीलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली। और कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो 3 PM की कैंडल थी, इस कैंडल ने मार्केट को क्रैश किया। लगभग ये जो कैंडल बनी, ये बनी लगभग 270 पॉइंट की। तो एक कुछ न्यूज बेसिस पे या फिर कुछ तो भी रीजन होगा जिस वजह से मार्केट एक क्रैश हुआ, और फिर हमें एक वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली। तो ओवरऑल अगर हम निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी जो एक सेल ऑन राइज था। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, मार्केट ने गैप भी फिल किया। जब भी मार्केट गैप फिल करता है, अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, तो थोड़ा बहुत मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश की और उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट सेलिंग साइड में गए। तो देखिए अभी निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है। तो निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है तो 23,500 इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से फिर से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 500 के नीचे, 23,400। 400 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर ये कोशिश करेगा 300 के आसपास जाने के लिए, जहां से पिछले टाइम में बाइंग स्टार्ट हुई थी। लेकिन फिर से अगर मार्केट ने 300 का ब्रेकडाउन दिया तो आने वाले टाइम में फिर ये सीधा 23,000 तक जा सकता है। और देखिए अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और 23,600 इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर गए तो आप स्कैल्पिंग के लिए बाइंग साइड में जा सकते हैं। फिर आपको पहला टारगेट मिलेगा 650, 650 के ऊपर है 700, और 700 के ऊपर ये कोशिश करेगा 750, 800 के आसपास जाने के लिए। तो आप बाइंग के लिए लेवल टू लेवल के साथ ट्रेड प्लान कीजिए। अगर बीच में बाइंग के लिए जाएंगे तो आप ट्रैप हो सकते हो, मार्केट आपका ये सेल ले सकता है। और देखिए जब भी मार्केट फर्स्ट टाइम अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जाएगा, जहां से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है जैसे कि 750, 800, तो वहां पर क्या होगा, जो लोगों ने ये रैली मिस की होंगी फिर वो कोशिश करेंगे रेजिस्टेंस लेवल के आसपास सेल करने के लिए, और फिर से मार्केट सेल ऑन राइज हो सकता है। तो अगर आपको मार्केट किसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास मिलता है और वहां पर फिर से सेलर्स ऐड होकर मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और देखिए अगर निफ्टी में फिर से बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 23,400, 300 के नीचे, और फिर से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और देखिए निफ्टी में अगर गैप अप ओपन हुआ तो अब ये गैप अप अगर इस कैंडल के बीच में ओपन हुआ 15 मिनट की, जो ये 3 PM की कैंडल थी, जो कि है लगभग 750 से 500 के आसपास, अगर इसके बीच में गैप अप ओपन हुआ तो चांसेस रहेंगे मार्केट साइड टू फिर से सेलिंग साइड में जा सकता है, क्योंकि फिर से सेलर जो है रेजिस्टेंस लेवल के आसपास मार्केट को सेल करेंगे और फिर से मार्केट सेलिंग साइड में जा सकता है। लेकिन मार्केट अगर 800 के ऊपर गैप अप ओपन हुआ तो तब हमें थोड़ी बहुत बाइंग फिर से निफ्टी में देखने को मिल सकती है। 800 के ऊपर क्या होगा, जो लोग ओवरनाइट ये सेल करते हुए गए होंगे फिर वो ट्रैप होंगे, और फिर मार्केट मार्केट उन सभी के ऐसे लेगा और उसके बाद हमें एक शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग निफ्टी में हो सकती है। लेकिन उसके लिए मार्केट को 800 के ऊपर गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होना जरूरी है। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो है एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनाई है, क्योंकि एक वन साइड सेलिंग होने की वजह से हमें एक
बेरिश कैंडल डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी में देखने को मिल रहे। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एग्जैक्ट मार्केट ने 24,000 का रेजिस्टेंस लिया। जैसे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया उसके बाद एक वन साइड सेलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लगभग 23,500 के आसपास लो लगा। तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फिर से 500 के नीचे निकला, तो ये 400 के नीचे 300 के नीचे 250, जहां से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था। लेकिन 250 का अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो ये सीधा 23,000, और 23,000 के नीचे फिर से आने वाले टाइम में एक बड़ी सेलिंग यहाँ पर हो सकती है। और देखिए, अगर निफ्टी में बाई आपको बाई में जाना है तो जब तक ये जो बेरिश कैंडल है इसका मार्केट 50% ऊपर साइड में ब्रेक नहीं करता, तब तक हमें एक प्रॉपर बाइंग निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती, जो कि निकल के आ रहा है 800 के आसपास। तो जब तक मार्केट 800 के ऊपर नहीं निकलता, यहाँ पर बायर्स मार्केट में ऐड नहीं हो सकते। और मार्केट गैप अप पे ओपन हुआ तो यहाँ पर चांसेस है फिर एक इनसाइड कैंडल बनने की। और अगर आप देखोगे तो 2-3 दिन से सेलर्स मार्केट में ट्राई कर रहे थे मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, और फाइनली इन्होंने फ्राइडे के दिन एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनाई। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो बेरिश कैंडल है, इस कैंडल ने लगभग 2-3 कैंडल को इंगल्फ कर लिया। तो जब भी मार्केट में ऐसी कुछ बड़ी कैंडल बनती है तो यहाँ पर चांसेस होते हमें फॉलो सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो आप उस हिसाब से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी की बात करेंगे, सिमिलर बैंक निफ्टी पे एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, ऊपर में मार्केट ने हाई लगाया 55,200, जहां से मार्केट ब्रेकडाउन हुआ था। और बार बार इसी लेवल का मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था, तो 100 का मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद 54,800, जहां से मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था। फिर से मार्केट ने 800 के आसपास सपोर्ट लिया, फिर से 200 के आसपास गया। तो 100 के आसपास जाने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, फिर से मार्केट ऊपर गया, और यहाँ पर हमें एक एम पैटर्न बनते हुए बैंक निफ्टी में देखने को मिला। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 55,000 का यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, और एक बड़ी कैंडल के साथ इसने ब्रेकडाउन दिया। उसके बाद मार्केट नीचे आया, और फिर से 54,800 इसके नीचे भी ब्रेकडाउन दिया। जैसे 800 का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद हमें एक वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने पहला लो लगाया लगभग 54,450 के आसपास। 450 के आसपास जाने के बाद फिर से यहाँ पर एक बार पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद फिर से हमें कंटिन्यूसली सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 54,140 के आसपास। तो एक हमें 400 से 500 पॉइंट की वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। और सिमिलरली बैंक निफ्टी भी एक अच्छा खासा क्रैश हुआ। बैंक निफ्टी की जो 3 PM की कैंडल थी, लगभग ये बहुत बड़ी हो चुकी थी। अगर आप देखोगे तो ये कैंडल ने लगभग 450 पॉइंट की एक कैंडल थी। तो एक ही कैंडल की वजह से हमें एक बहुत बड़ी सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो देखिए, अभी बैंक निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हुआ, और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है 54,200, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने ये जो गैप अप ओपन हुआ था, मार्केट एग्जैक्ट इसी लेवल का मार्केट ने गैप फिल किया, थोड़ा थोड़ा बहुत सपोर्ट लिया, बाउंस बैक करने की कोशिश की है, और अभी डे लो के आसपास क्लोजिंग हो चुकी है। तो देखिए, 54,200 इसके नीचे अगर मार्केट निकला, पहला टारगेट रहेगा 54,000। 54,000 के नीचे फिर सीधा 53,600, और 600 के नीचे भी निकला तो फिर से 53,200 के आसपास जा सकता है। और देखिए, अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 54,300 इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर गई तो आप स्कैल्पिंग के लिए बाइंग साइड में जा सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 400, 400 के ऊपर निकला है 500, 600 के आसपास जा सकता है। और देखिए, सिमिलरली बैंक निफ्टी भी अगर आपको रेजिस्टेंस लेवल के आसपास मिलता है और वहां पर सेलर से ऐड होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे, तो पहले सेल ऑन राइज कीजिए, और उसके बाद अगर कुछ मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है या फिर हायर हाई फॉर्म करते ऊपर जा रहा है, तभी आप बाइंग का सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। क्योंकि जब भी मार्केट फर्स्ट टाइम अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जाएगा, वहां पर सेलर से ऐड होकर मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और देखिए, अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 54,000 के नीचे, और फिर से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। अगर गैप अप ओपन हुआ तो देखिए, ये गैप अप अगर इस रेंज में ओपन हुआ 600 से 400, तो यहाँ पर फिर मार्केट साइड हो जाए, फिर इनसाइड कैंडल बना सकता है। लेकिन मार्केट अगर 600, 800 के ऊपर गैप अप ओपन हुआ तो सिमिलरली मार्केट यहाँ पर जो लोग
ओवरनाइट सेल करके गए होंगे, फिर मार्केट उनकी ऐसे लेगा और 800 के आसपास सपोर्ट लेगा और वहां पर मार्केट फिर रिवर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप उस हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनाई, क्योंकि इंट्राडे में मार्केट ने 55,000 का ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद 800 के नीचे भी निकला, तो उसके वजह से एक वन साइड सेलिंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखोगे तो लगभग ये इसी सपोर्ट लेवल के आसपास क्लोजिंग हो चुकी है। जो लेवल पिछले टाइम रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, इसके ऊपर मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो अभी फर्स्ट टाइम आया है, तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था लेवल, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। तो देखना पड़ेगा, अगर बैंक निफ्टी का रिवर्स हो रहा है तो इसी लेवल से मार्केट रिवर्स हो सकता है। लेकिन फिर से अगर इस लेवल के नीचे निकला 200 के, तो फिर से हमें एक वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि पहला टारगेट रहेगा फिर सीधा 53,000 तक मार्केट आने वाले टाइम में जा सकता है। बाइंग की बात करेंगे तो देखिए इसको जो है 600 800 के ऊपर निकलने दीजिए। जब तक 800 के ऊपर मार्केट नहीं निकलता तब तक यहाँ पर प्रॉपर बायर्स ऐड नहीं हो सकते। 800 के ऊपर निकला 55,000, 55,000 के ऊपर फिर 200 और 200 के ऊपर अगर निकला तो फिर से एक बड़ी बाइंग आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी में हो सकती है, जो कि सीधा 56,000 तक भी जा सकता है। तो फिलहाल के लिए आप लेवल टू लेवल ट्रेड प्लान कीजिए, बीच में ट्रेड करोगे तो आप ट्रैप हो सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल का अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।